86 दिन का समय लगा है, 725 किलोमीटर पैदल, चाहे सर्दी रही हो चाहे गर्मी रही हो, निरंतर पद यात्रा जो है वो जयपुर तक लेके आए। और विषय था ओरण बचाना। ओरण क्या है, ओरण क्यों बचाना है, क्या आवश्यकता है, इन सब पे बात करेंगे। पर कल जब ये भवानी निकेतन पहुंचे, जयपुर राजधानी के, पुलिस के द्वारा रास्ता रोका गया। पुलिस के द्वारा कहा गया, इनकी मांग थी ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। पुलिस ने कहा मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल को मिलने भेजा जाएगा, पर यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हल्का विरोध हुआ, हल्का पुलिस ने बल प्रयोग किया। नेतृत्व कर रहे थे रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने अपनी बातें रखी और आंदोलन को और प्रगाढ़ करने की बात कही। यहाँ पे मेरे साथ में वो लोग मौजूद हैं जो इस यात्रा को लेके चले वहां से और पैदल निरंतर चलते रहे। साहब, आपका नाम क्या है? सुमेर सिंह सौता। सुमेर सिंह जी वही हैं जो रविंद्र सिंह भाटी के कंधे पे बैठकर जोधपुर में चलते नजर आ रहे थे? बिल्कुल वही हैं? बिल्कुल। हाँ, तो साहब क्या रहा? देखो, हमारी जो यात्रा थी तनोट राय मंदिर पाकिस्तान बॉर्डर से थी और वो कल हम यहाँ पहुंचे भवानी निकेतन तक। हमारी यात्रा 725 किलोमीटर पार करके पहुंची। ओरण, गोचर, तालाब, नदी, ये सब रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए। लेकिन जो सरकार की मंशा है वो गौ माता के लिए नहीं है। जो गौ माता और राम के नाम पर जो सरकार बनी है और जो आम जनता ने जो यहाँ चुना है, लेकिन वो जो ओरण गोचर के लिए इनकी मंशा है बहुत। आप क्या चाह रहे हो? क्या ओरण क्या हुआ? पूरे अगर देश की हम बात करें तो एक इलाका पश्चिमी राजस्थान छोड़ दिया जाए तो ओरण का मतलब क्या है? ओरण क्या है? आप किसको बचाना चाह रहे हो? लोग आपके साथ जुड़े तो किस मुहिम में जुड़े, क्यों जुड़े, वो बताओ आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओरण देवी देवताओं के नाम से जो ओरण भूमि छोड़ी गई है सदियों से, 800 साल पहले, जिसमें गांव के लोगों ने ही सुरक्षित रखा है और एक टहनी तक नहीं काटते हैं। अलग अलग नाम है, जैसे यहाँ जयपुर के पास में देवबनी बोलते हैं, हमारे उधर ओरण बोलते हैं। अलग अलग जो देवी देवताओं के नाम से। और तालाब, जो गांव के जो तालाब बने हुए हैं वो सुरक्षित आज दिन तक हमारे पश्चिमी राजस्थान सुरक्षित है। लेकिन वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण शिवाचक के नाम से है, गवर्नमेंट के नाम से, तो उसको उजाड़ा जा रहा है। उद्योगपतियों को वो जमीन लाखों बीघा, मात्र अगर 1000 बीघा या 5000 बीघा, 2000 बीघा, 200 बीघा दी जाए, लेकिन जो हमारे जैसलमेर के और राजस्थान के जो पूर्वजों ने बलिदान दे करके उस जमीन को, गौ माता को बचाया है, उसको उजाड़ा जा रहा है। इसीलिए हम आए थे और हम आज नहीं। उजाड़ा किस तरीके से उजाड़ा? सोलर प्रोजेक्ट लगा करके और लाखों वहाँ पेड़ पौधे काट करके उस जमीन को उजाड़ा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सोलर की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल बैठ के सरकार और आपके बीच में निकाला जा सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो सरकार में जो नेता बैठे हैं उसका घर उजाड़ा जाए, उसको कैसे दर्द होगा? ये जमीन हमारी मातृभूमि जो गौ माता की है, वो देवी देवताओं की है, हमारी आस्था का जीवन है, हम नहीं उजड़ने देंगे। वो हमारा भी घर है। आप एक किसी उद्योगपति का घर बसा करके हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आप सरकार के साथ में आपकी ठीक ठीक वार्ता चल रही थी। खेजड़ी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा भी कि हम नियम लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे, सख्त कानून बनाएंगे। आज दिन तक आपको मालूम है खेजड़ी का सिर्फ जासा है, ये प्रतिनिधि बैठेगा और वो ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि वो जब तक वो ये घिसका के, मुझे मालूम है जब सत्र नहीं चालू होगा तब तक ये पूरा सोलर प्रोजेक्ट में वहाँ के पेड़ पौधे काट देंगे और उसके बाद में वो 4 खेजड़ी बचाने का जो ये करेंगे। लेकिन पर्यावरण के साथ बहुत ये कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी हमारी तुलसी, हम उसे पूजते हैं, हमारी माता है, और उसको भी आज ये दिन देखने पड़ते हैं। रातों रात हजारों खेजड़ियां बलिदान हो रहा है। वो ओरण बचेगा तो खेजड़ी स्वतः ही बच जाएगी, क्योंकि ओरणों के अंदर खेजड़ी, रोहिड़ा, कुम्मट और केर जैसे पेड़ है, स्वतः ही बच जाएंगे अगर ये बचा देंगे। लेकिन मंशा होती उद्योगपतियों के साथ में मिलकर के ये जो उजाड़ा जा रहा है, हम नहीं उजड़ने देंगे। आपका ये जो पूरा का पूरा ओरण बचाओ आंदोलन है, क्या राजनीतिक भेंट चढ़ने जा रहा है क्या? ये उन लोगों को तमाचा देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो जो सोच रहे हैं कि ये राजनीतिक बैंड न चढ़ेगा, जिंदगी भर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हम कांग्रेस की टाइम भी दरवाजा खड़खड़ाते रहे थे और बीजेपी की अभी सरकार है तो अभी दरवाजा खड़खड़ाते रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अब बहिष्कार करेंगे उन वोटों का जो हम उनको चुन करके भेजते हैं और उनके मुंह के ऊपर जो पट्टियां बन जाती है इस गौ माता के नाम पर, और वो
ये सब चीजें करना आप 725 किलोमीटर की यात्रा करके आ गए, लेकिन अभी तक जो प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष है कांग्रेस, उसकी तरफ से एक लाइन नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी किसी ने इसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया है। सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से बयानबाजी हो रही है। क्या शिव विधायक के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है, इसलिए इतनी आपको मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में जब उद्योगपतियों ने कांग्रेस वालों को सेट कर दिया, उनके मुंह बंद है। उनके मुंह खुलने की, अगर वो खोल ले तो कई उनके चीजें उजागर हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस भी नहीं, अब बीजेपी वाले भी सेट हो गए। और इन गौ माता का जो अभ्यारण्य है उसको उजाड़ा जा रहा है। वहां कम से कम 7 लाख गौ माता है जो उस क्षेत्र में। वहां सेवन घास के जो बड़े बड़े एरिए हैं, सोडार क्षेत्र, खडार क्षेत्र, उसको उजाड़ा जा रहा है। सबका ये जो मुंह बंद हो गया है, वो मुंह बंद हम खुलवा देंगे उनको, क्योंकि वहां हमारी गौ माता को मरते नहीं देख सकते। खेजड़ी, गाय, ओरण सबकी है, एक की तो नहीं है, की है, सभी की है, सभी के काम आने वाली है। बिल्कुल। तो क्या ये आपका आंदोलन सबका है या किसी एक जाति विशेष का होके रह गया? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इस टाइम जातीय कलेश एकदम से उभर के आया। 101% ये जातीय क्लेश, जो भाईचारा, इन पार्टियों ने इतना जहर फैला दिया है, इतना जहर फैला दिया है कि हम, मेरा घर पास में अगर दूसरी जाति का है तो वो आपस में ऐसी एक अलग नजर से देखना चाहते हैं। लेकिन जो ओरण यात्रा है, 725 किलोमीटर में सर्व जातीय या 37 कौम की बिरादरी है, हमारा स्वागत किया और हमारे साथ चले। आज भी सभी ये चाहते हैं, पूरा समाज ये चाहता है, 37 कौम, ये ओरण गोचर सब बचना चाहिए। ये बचेगा तो हमारे इस तरीके की लड़ाई रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के अंदर पश्चिमी राजस्थान में शुरू हुई, जिसने एक बड़ा रूप ले लिया। पूरा समुदाय, रावणा समुदाय एक तरफ खड़ा हो गया, रविंद्र सिंह भाटी दूसरी तरफ खड़े हो गए। क्या ये जो लड़ाई है ये आपके इस ओरण बचाओ अभियान के आड़े आएगी? देखिए, हम कोई जातिवाद नहीं करते, हम उन जहर से अलग हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं। हम जातिवादी का जो जहर फैला रहे हैं, उन सभी को ये कहना चाहता हूं, किसी भी जाति का हो, आपस में अपने पूर्वज प्रेम से रहे, आगे अपन प्रेम से रहेंगे तो अपन आने वाली पीढ़ी और संस्कार, मैं तो सभी यहाँ के राजस्थान और पूरे भारत को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार सबसे पहले दें। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार होगा तो बच्चा बढ़ करके आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएगा, नहीं तो जो पिताजी और दादाजी का जो नाम किया हुआ है वो नाम भी मिट देगा। पर एक आखिरी सवाल है मेरा कि रविंद्र सिंह भाटी की वजह से बाकी की राजनीतिक पार्टियां पीछे हट गई हैं आपके इस आंदोलन से? देखो, काम करने वाला मात्र भूमि के लिए लड़ेगा आएगा। अगर उनको किसने मना किया? जब कांग्रेस की टाइम हम आंदोलन करते थे तब वो बीजेपी वाले झंडा लेकर के हाय हाय करते थे। अब कहाँ गए वो? उनकी, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि आओ आप, अगर आप उनको हम फूलों से बरसात कर देंगे, लेकिन उनकी अभी वो दुकानें सेट है, इस कारण से वो नहीं आ रहे। हमें किसी को नहीं बोल रहा है, जो ये तो हमारा खुद का कोई पर्सनल काम नहीं है, लेकिन हम वो जो देवलियां, छतरियां हम उजड़ते हुए हम नहीं देख सकते। वो हमारे पूर्वजों की, और गौ माता है, वो हमारी माता है, उसका क्षेत्र हम नहीं उजड़ने देंगे। जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे। और जल्द ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्द ही हम बड़ा आंदोलन और करेंगे। कैसा? महापड़ाव करेंगे। कहाँ? जैसलमेर के अंदर। और ये सोचने नहीं कि अभी यहाँ यात्रा खत्म हो गई, उनको ये संदेश है कि वो अभी सोए नहीं है, दरवाजा और खड़खड़ाएंगे। जब तक जान है लड़ते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को, पूरे राजस्थान को जगाएंगे। और मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरा राजस्थान खड़ा हो जाए और अपने गांव को बचाए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ देके जाए, क्योंकि पर्यावरण बहुत जरूरी है। मैं पर्यावरण के, वन्य जीव के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर उस भविष्य को बचाना है तो आप खड़े होकर के अपने गांव को बचाओ। गांव बचेगा तो शहर बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए, बात तो सही है कि आप अपने गांव को बचाएं, पर्यावरण बचेगा तो सब बचेगा। पर राजनीति की स्थिति ये होती है कि जिस प्रकार जैसे ही कोई नेता इसमें अंदर आ जाता है, वैसे ही बाकी के जो दल हैं वो पीछे हट जाते हैं। ये हमने देखा है। जब ये पैदल यात्रा लेके निकले थे तो इनको समर्थन मिलना शुरू हुआ था भाजपा का भी। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इनको मिले थे,
हाथ पकड़ा था, सांत्वना दी थी और कहा था कि सेतु का काम करूंगा। पर जैसे जैसे ये आंदोलन रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेता चला गया, वैसे वैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो विधायक थे वो पीछे हटना शुरू हो गए और ये आंदोलन जो है वो पर्यावरण बचाने का, जो ओरण बचाने का जो आंदोलन था, अब वो राजनीति में सिमट के रहता नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो बड़े क्लियर हैं कि ना दबेंगे, ना आंदोलन को खत्म करेंगे, महापड़ाव की चेतावनी दे रहे हैं। मकसद इनका बड़ा साफ है कि इसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होने देंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो 725 किलोमीटर की यात्रा 86 दिन में तय की गई है, ये राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक द्वेष में यहीं मर जाएगी या ये एक बड़ा स्वरूप लेगी और दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।